हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। तो स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज के अंदर। तो आज के इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे 1.13 प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम आपके सामने, बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या बोलता है कि पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v। एक पॉइंट ए है जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है v, सो दैट द वेक्टर v इज कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है? जो वेक्टर v है वो कॉन्टिन्यूसली एम्ड एट पॉइंट b। मतलब एक की पोजीशन हमेशा ऐसे रहेगी, एक का निशाना हमेशा ऐसे रहेगा जिस डायरेक्शन में b मूव करेगा, विच इट इन टर्न्स मूव्स रेक्टिलिनियरली एंड यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी u। जो b है वो रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है वेलोसिटी u से, और u वेलोसिटी क्या है? v से कम है। एट द इनिशियल मूवमेंट, स्टार्टिंग टाइम पर क्या है? v इज परपेंडिकुलर टू u। दोनों की वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एंड द पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l। स्टार्टिंग में इनिशियली वो दोनों जो पॉइंट्स है वो l डिस्टेंस दूरी पर है। हाउ सून विल द पॉइंट कन्वर्ज? दोनों पॉइंट कितनी देर बाद मिल जाएंगे? दिस इज योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट्स सपोज ये आपके पास b पॉइंट है, ये b पॉइंट मान लो रेक्टिलिनियरली मूव कर, रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन मूव कर गया है ना, तो ये तो हमेशा ऐसे मूव करेगा। इनिशियली अगर मान लो इनिशियल b यहां पर था तो a कहां पर होगा? यहां पर होगा, और ये हमेशा b की तरफ फेस करके चल रहा है। तो इनिशियली b यहां पर है तो a कहेगा मैं यहां चलूंगा, सही है। मान लो किसी टाइम पर यहां पर ये पहुंच गया तो a कहेगा भैया मैं तो इसकी तरफ फेस करूंगा। मान लो a इस टाइम पर यहां पर था तो इसने अपनी मुंडी बदली और यहां पहुंच गया। अरे मेरी बात समझ में। फिर b कहीं यहां पर पहुंचा तो ये बोलेगा भैया मैं तो भाई साहब यहां पहुंचूंगा। तो उस टाइम पे मान लेते हैं a यहाँ था तो इसने अपनी डायरेक्शन बदल के यहाँ पहुंच गया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कोई भी टाइम पर लेट्स सपोज जो a है वो कहीं यहाँ पहुंच गया, ऐसे चल रहा था, और b कहाँ चल रहा होगा इस टाइम पे? b मान लो यहाँ पर पहुंच गया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी v। अब मान लेते हैं किसी भी टाइम की बात करें, रैंडम टाइम की, तो ये मान लेते हैं थीटा आपके पास, है ना। अब सोच के देखो, इसने बोला कि कितनी देर बाद ये कन्वर्ज कर जाएंगे। अब आप सोचो, मैं कोई भी छोटा सा टाइम कंसीडर करूं, बहुत छोटा dt टाइम, उस टाइम पर तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई होगी, बहुत छोटा 0.00001 सेकंड, उस टाइम पर तो मैं सब कुछ कांस्टेंट मान सकता हूं। तो उस टाइम पर dt टाइम के लिए मान लो कंडीशन ये थी, उस टाइम पर ये बंदा इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहा होगा, किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा? तो सोच के देखो, अप्रोचिंग वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है। तो सोच के देखो, यहां से लेके यहां तक इसके अलोंग जो वेलोसिटीज हैं वही अप्रोच करने में हेल्प करेगी, और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है अप्रोच करने में हेल्प नहीं करेगी। ये तो आपको पता है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा? u। तो ये क्या हो गया? ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये u तो ये कितना है? u cos थीटा, और ये कितना है आपके पास? u sin थीटा। तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। ये v क्या कर रहा है? इसके पास लेके जा रहा है, और जो b है ये u cos थीटा क्या है? इसको दूर भगा रहा है। तो इसका मतलब अगर अप्रोच करने की वेलोसिटी, मतलब पास ले जाने की वेलोसिटी क्या होगी? वो होगी v माइनस u cos थीटा। और वेलोसिटी क्या होता है बेटा? dr/dt। तो ये r क्या है इस टाइम पर? मान लेते हैं ये r है आपका, क्योंकि इस टाइम की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? dr/dt। अब मैं एक माइनस और लगाऊंगा आगे। माइनस क्यों? क्योंकि dt टाइम चाहे वो कितना ही छोटा हो, उसमें जो dr की वैल्यू वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि जो dr है पहले इतना है, अब अप्रोच करने वाली वेलोसिटी है तो कुछ ना कुछ कम हो गया होगा r, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी नेगेटिव। तो एक नेगेटिव मैंने पहले लगा दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अरे मेरी बात समझ में? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? v माइनस u cos थीटा इंटू dt इज इक्वल टू dr माइनस में। अब इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ। सोच के देखो, जब टाइम 0 था, जब दोनों कहां थे? यहां पर, तो r कितना था? दूरी कितनी थी इनके बीच की? l। जब टाइम मान लो t पहुंच गया, मैं सोचता हूं किसी भी टाइम t पर ये मिले तो ये t टाइम है, उस टाइम पर जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा? 0, क्योंकि मिलने का टाइम जब मिल ही गए तो इनके बीच का डिस्टेंस तो 0 हो गया। तो ये लिख दिया 0। तो यहां से मेरे पास क्या आया बेटा? यहां से मेरे पास आ गया v माइनस u cos थीटा, ठीक है जी, इंटू इंटीग्रेशन इंटू dt इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? l। सही है। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा? एक इक्वेशन, 0 to t, ये एक इक्वेशन आ गई। सही है बेटा। अब सोचो, एक दिक्कत आ गई भाई, यहां पर dt के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट कर रहे हैं, और थीटा भी वेरिएबल है। तो भैया एक इक्वेशन और चाहिएगी। एक इक्वेशन कहां से लाएं? सोचने की बात है कि जब ये मोशन शुरू हुआ और जब ये मोशन खत्म हुआ, तब से लेके तब तक, शुरुआत से लेके एंड तक, जितना x में b चला, x डायरेक्शन में b चला, उतना ही a चला होगा।
एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब ये ऐसे चला तो एक्स में तो अल्टीमेटली दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम थी ना, तो एक्स में दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम कर देते हैं। तो एक्स में बी कितना चला होगा, बी की वेलोसिटी हमेशा यू रही है, और टी टाइम में कितना चला होगा, यू इंटू टी इज इक्वल टू एक्स में ए कितना चला होगा, तो डी टी टाइम में ये वेलोसिटी कितनी थी वी, तो ये कितनी है वी कॉस थीटा, तो वी कॉस थीटा इंटू डी टी। ये तो चला डी टी टाइम में, पर मुझे तो क्या चाहिए 0 टू टी टाइम में चाहिए, तो मेरे को यहां से क्या मिल गया यू टी अपॉन वी, वी तो कॉन्स्टेंट बाहर ले आया डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी टी 0 टू टी। मुझे यहां से ये मिल गया। इसका मिलने का मेरे को क्या फायदा हुआ, इसका मिलने का फायदा मुझे ये हुआ कि मैं cos थीटा डी टी की वैल्यू में यहां रख सकता हूं। अब देखो इसमें पुट करो तो मेरे पास क्या आया, v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, तो t वैल्यू पुट कर दो t माइनस ऑफ u, तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी टी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वो आ गया u t बाई v, सही है, इज इक्वल टू कितना आ गया l के बराबर। तो आपके पास यहां से इक्वेशन क्या आई, t इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई वी इंटू इज इक्वल टू एल। तो टाइम क्या आ गया मेरे पास, टाइम आ गया एल वी अपॉन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट क्या सीखा, सिंपल दो इक्वेशन जनरेट की कैसे, एक तो क्या किया हमने किसी भी टाइम टी पर क्या किया, एक ऐसी आर्बिट्रेरी डायग्राम बना लिया जो होना चाहिए था कंडीशन के अकॉर्डिंग, और डी टी टाइम इसके मोशन को ऑब्जर्व कर लिया, उससे मुझे क्या मिला, एक इक्वेशन मिली अप्रोचिंग वेलोसिटी की हेल्प से। और दूसरी वेलोसिटी कहां से मिला मुझे, मुझे एक इक्वेशन मिली कहां से कि एक्स में दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम रही होगी, तो क्योंकि बी हमेशा एक्स में ही चल रहा है और यू से ही चल रहा है, तो यू इंटू टी क्या होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट, और ये जो y है जो बेसिकली a है, a की जो थीटा है वो बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने dt टाइम में जो x में चला वो निकाल लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके t तक, तो मुझे क्या मिल गया सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन की मदद से मैंने क्या किया, आंसर को प्राप्त किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।